स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राओं को पता है कि हम लोग दीपावली के दिन एक नए चैनल की शुरुआत किए हैं, जिसमें कि आप सभी छात्र छात्राओं को 6 से लेकर के 10 तक सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क वीडियो प्राप्त होंगी। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए सर्वप्रथम हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको हम सर्वप्रथम निःशुल्क वीडियो प्राप्त कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग 6 से 8 साल से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मांग किया कि सर आप हम लोग काफ़ी दूर पड़ता है, कोचिंग आ नहीं पाते, इसलिए आप हम लोगों को ऐसा कोई व्यवस्था कीजिए जिससे कि हम लोगों तक भी जो आप पढ़ाते हो पहुँचे। उन्हीं छात्र छात्राओं की मांग को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि सभी छात्र छात्राओं को अच्छा नंबर प्राप्त हो सके, सभी छात्र छात्राएं अच्छे ढंग से पढ़ सकें। इसके लिए हमने क्या किया, एक YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया है। इसके माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को जब तक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तब तक सभी छात्र छात्राओं का जो भी हाई स्कूल का चैप्टर है, 9th का चैप्टर है, 12th का चैप्टर है, या हमारा क्या है 8 का है, वो हम लोग क्या करेंगे, पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि हाई स्कूल में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से लगभग कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादा नंबर आना है, 10 से 12 नंबर आना है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से 15 से 20 नंबर आना है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि सर्वप्रथम उस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया जाए जहाँ से आपको चैप्टर कम पढ़ें और आप लोगों को नंबर अधिक प्राप्त हों। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम आज हम लोग हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में 15 से 17 नंबर 20 नंबर तक आता है। तो हमारा चैप्टर कौन सा है, त्रिकोणमिति है। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको उसके आधार को जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग सर्वप्रथम उसके आधार को जान लेते हैं, उसके बेस को जान लेते हैं, तो हमको चैप्टर को जो समझना है, चैप्टर को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। हमको सर्वप्रथम उसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सर्वप्रथम प्रश्न को समझने का प्रयास करना चाहिए, सर्वप्रथम उसके हमको बेस को जानना चाहिए। सर्वप्रथम चैप्टर जब हमारा स्टार्ट होता है उसमें हमारे जो फार्मूले हैं वो याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम हम लोग हाई स्कूल का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमको पता है त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है क्या, देखो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब क्या होता है, मापना। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, त्रि का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब क्या हो गया, मापना। तो अगर यहाँ से देखा जाए 3 कोणों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब 3 कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है, लेकिन 3 कोण होते किस में हैं, 3 कोण हमारा किस में होता है, त्रिभुज में। और त्रिभुज हमारे कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं और 3 हमारा क्या होता है, कोणों के आधार पर होते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज की, तो जो हमारा त्रिकोणमिति होता है इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज की चर्चा किया जाता है, वो हमारा त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगर हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज हमारा होता क्या है, समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि समकोण त्रिभुज हमारा वह होता है जिसका कोई एक कोण कैंस का होता है 90 अंश का। तो कहने मतलब हमारा अगर कोई पूछ लेता है कि समकोण त्रिभुज है क्या, तो समकोण त्रिभुज हमारा वह होता है जिसका कोई एक कोण कैंस का होता है 90 अंश का होता है। हमको पता है कि जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने का जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। त्रिकोणमिति में उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ से 2 कोण हुआ ए और सी। अब हम मान लेते हैं कि हमको सी की चर्चा करना है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा कोण क्या मान लेते हैं, थीटा। अब हम मान लेते हैं कि इस सी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके सामने ये हमारा क्या होगा, लंब। अगर हम बात कर लेते हैं ये वाला हमारा क्या होगा, आधार।
कहने मतलब हम जिस भी कोण की चर्चा करते हैं उसके सामने हमेशा क्या होता है, लंब, और जो हमारी अगली वाली भुजा बनती है वो हमारा क्या होता है, आधार। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ ज़मीन पर खड़े हुए हैं, अब हम ज़मीन से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो ज़मीन हमारा क्या हुआ, आधार हुआ, लेकिन ये हमारा जो दीवार हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हुआ। लेकिन अगर कोई इंसान क्या है, उस दीवार पर खड़ा है, उस दीवार से वह ज़मीन को देखता है, तो वह जिस पर खड़ा है वह उसका क्या होगा, आधार होगा, और ये जो हमारा ज़मीन है उसके लिए वो क्या होगा, लंब होगा। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो ये उसके लिए क्या होगा, लंब होगा, और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहने मतलब क्या है, अगर यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज की एक परिभाषा और देना चाहें कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमारा क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमारा कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3, 4 और 5 लिखा गया है। अगर हम इसमें देखें समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो यहाँ से सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, 5। इस 5 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद शेष दो भुजाएं हमारी क्या हुई, 3 और 4, तो इस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 16। हम यहाँ देखते हैं 25 बराबर कितना हो, देखते हैं 25 है, अब यहाँ से 9 6 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 25 बराबर कितने के, 25 के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज होगा, ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब हम देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले इसमें हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो देखते हैं 25 बराबर क्या हुआ, 25। अब हम देखते हैं इसके पहले इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, तो हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लगभग सभी जितने भी बुक हैं सब में एक लिखा होता है, हमारा क्या होता है, लाल बटे कक्का, LAL, लाल, और बटे ये क्या होता है, कक्का। यहाँ देखते हैं इस यल का मतलब क्या होता है, लंब, इस ए का मतलब क्या होता है, आधार, और ये भी यल का मतलब क्या होता है, लंब। यहाँ से के का मतलब क्या होता है, कर्ण, इस के का मतलब क्या होता है, कर्ण, और इस ए का मतलब क्या होता है, आधार। अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाला मान हमारा होता है साइन, ये सेकेंड वाला मान जो हमारा दिया गया होता है कास, और ये जो हमारा मान होता है क्या होता है, टैन। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं साइन, तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन, और यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा। तो अगर हम देख लेते हैं साइन थीटा का मतलब होता क्या है, यल का मतलब क्या हो गया, लंब, और के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो अगर हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार से हम लोग चले आते हैं कास थीटा पर, तो कास थीटा बराबर ए का मतलब आधार, कास थीटा, ए का मतलब क्या होगा, आधार, और अगर हम देख लेते हैं के का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो अगर हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से, तो ये दिया गया है टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता क्या है, आधार टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लिखा गया है लंब, और बटे हमारा क्या हो जाएगा, आधार। अब देखते हैं हमको साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा 3 हमको प्राप्त हुए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुल कितने होते हैं, 6। अगर हम बात कर लेते हैं साइन, तो साइन का एक उल्टा होता है, वो क्या होता है, काशक। तो हमको पता है कि साइन का उल्टा काशक होता है, काशक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। अगर यहाँ से हमको काशक का मान निकालना हो, काशक थीटा बराबर
1 बटे अगर हम साइन का मान रख देते हैं तो साइन का मान हो जाएगा लंब और बटे क्या हो जाएगा कर्ण। हमको पता है ये कर्ण ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखते हैं, हमको पता हो गया कि कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है कर्ण बटे लंब। अगर साइन का उल्टा कासक होता है तो उसी प्रकार से कास का जो उल्टा होता है वो क्या होता है सेक। कास का उल्टा क्या होता है सेक। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि जब यहाँ साइन का उल्टा कासक हुआ तो जब यहाँ साइन का उल्टा कासक हुआ तो यहाँ कर्ण बटे लंब हो गया। यहाँ लंब बटे क्या था कर्ण था, यहाँ लंब बटे कर्ण था, यहाँ कर्ण बटे लंब हो गया। उसी प्रकार से अगर हम कास को लिखना चाहें तो कास लिखा गया आधार बटे कर्ण। तो अगर हम यहाँ से बदलेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसी प्रकार से हमको पता है कि tan थीटा है और tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो अगर हम cot थीटा बराबर लिखना चाहें तो हम देखते हैं जिस प्रकार से साइन को लंब बटे कर्ण लिखा गया था तो कर्ण बटे लंब हो गया। कास को हमने क्या लिखा था आधार बटे कर्ण लिखा था, जब सेक में लिखे तो कर्ण बटे आधार हो गया। उसी प्रकार से अगर हम tan थीटा को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया लंब बटे आधार, ये बदल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या आधार बटे लंब। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं 6। लाल बटे कक्का, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब। फर्स्ट वाला मान साइन का, दूसरा मान कास का और तीसरा क्या होता है टैन का। अगर हम बात कर लेते हैं साइन की तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है कासक, कासक बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन। साइन का मान रख दिया ऊपर चला गया तो हो गया कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा क्या होता है काट। जब हमने सेक का मान निकाला तो कास का उल्टा कर दिया और टैन का मान निकाला तो काट का मान निकाला तो टैन का उल्टा कर दिया। हम जो हमारा चैप्टर था त्रिकोणमिति था, त्रिकोणमिति में हमारे कुछ फार्मूले थे, इस फार्मूले को हमने आप लोगों को बता दिया। अब जो आगे की जो उसके फार्मूले हैं उसकी चर्चाएं हम लोग